अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक बैठक होने वाली है। दुनिया की निगाहें इस बैठक पर हैं। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में ये बैठक बेहद अहम और बड़ी मानी जा रही है और दोनों देशों के बीच सब कुछ अगर ठीक रहता है तो इसका सीधा सीधा असर भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ सकता है। दरअसल मीटिंग की तारीख 15 अगस्त और जगह अलास्का तय है। दावा किया जा रहा है अमेरिका और रूस के रिश्तों में नरमी आई तो भारत पर अमेरिका आर्थिक दबाव घट सकता है। सूत्रों के माने तो इस बैठक में रूस यूक्रेन वॉर खत्म करने की बात होगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। I'm going in to speak to Vladimir Putin and I'm going to be telling him you got to end this war, you got to end it. अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को लेकर भारत सामान पर टैरिफ लगाए थे। मीटिंग में दोनों समझौता कर लेते हैं तो ये टैरिफ खत्म हो सकते हैं। उधर इस बैठक की चर्चा के बीच ज़ेलेंस्की ने सोमवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। ऐसे में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कई मायनों में अहम है। कम दबाव, कम टैरिफ और तेल के सप्लाई पर संभावित राहत, ये सब भारत के हित में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच कहासुनी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कार पर विधायक लिखा था, राजनीतिक पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था। आरोप यह है कि जब सिपाही ने उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा तो विधायक के लड़के ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया। 55 साल की उम्र है तो हमसे करे, की उम्र है इसीलिए आपकी इज्जत करना। अब तक सुना था कि चाचा विधायक है हमारे, लेकिन हाथरस में तो नया एपिसोड पापा विधायक है हमारे शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो जरा देखिए गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है और अब इस पर लगे झंडे को भी देख लीजिए। जो जनाब सिपाही के साथ इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो अलीगढ़ से एमएलसी के बेटे चौधरी तपेश हैं। ट्रैफिक पुलिस की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने उससे स्कॉर्पियो हटाने के लिए कह दिया क्योंकि उससे जाम लग रहा था। ये बात सुनकर कार वाले साहब भड़क गए। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्रिस्तान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने 3 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की, क्योंकि कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन राजस्व अभिलेखों में नवीन प्रति के रूप में दर्ज थी, जिस पर कुछ लोगों ने तार लगाकर कब्रिस्तान बना लिया था। प्रशासन कब्जा हटाने के लिए 9 जुलाई को नोटिस भेजा था, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की और बुलडोजर से ढा दिया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन से निगरानी की, जिससे हालात बेकाबू होने पर वक्त रहते उसे संभाला जा सके। पुलिस ने करीब 3 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शख्स ने अपने पिता की बेरहमी से पिटाई की, वहीं उसकी मां ये बैठकर तमाशा देखती रही। ये पूरी घटना वहां किसी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें शख्स अपने पिता को थप्पड़ मारता दिखा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग महिला सोफे पर बैठे दिखाई दिए, जबकि उनका लड़का खड़ा नजर आया। तभी लड़के ने अपने पिता के बाल पकड़े और बेरहमी से पिटाई करने लगा। इस दौरान पिता अपने बेटे से हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कलयुगी बेटे ने एक नहीं सुनी और पिता को थप्पड़ मारता रहा। इस दौरान लड़के की मां वहां बैठी नजर आई, जो अपने लड़के को रोकने के बजाय मोबाइल चलाती रही और कलयुगी लड़का अपने पिता की बेरहमी से पिटाई करता रहा। कई बार पिता ने लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और लगातार हमला करता रहा और बुजुर्ग रहम की भीख मांगता रहा। महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मदद न मिलने के बाद एक पति अपनी पत्नी का शव लेकर बाइक पर जाता दिखा, जिसकी तस्वीर कार सवार ने अपने फोन में कैद कर ली। शख्स तेज रफ्तार से हाईवे पर बाइक राइड कर रहा है और पीछे वाली सीट पर पत्नी का शव रखा है। बार बार कार सवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पति मजबूर था। मदद नहीं मिलने पर उसने खुद ही शव को लेकर रास्ता तय किया। उसने पहले भी आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई मददगार नहीं मिला। फांसी लपेटी हुई दिख रही है। इंसानी जिंदगी की कीमत क्या है, इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। लाचार पति मदद नहीं मिलने के बाद बाइक से ही पत्नी के शव को ले जाता दिखा।
रास्ते में कार सवार ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन वो इतना टूट चुका था कि बिना किसी की बात सुने आगे बढ़ता रहा। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई थी, लेकिन उसके शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। आजकल इंसान पर गुस्सा इस कदर हावी है कि वो क्या कर जाए उसे खुद नहीं पता। गुरुग्राम में बदमाशों ने एक ऑटो चालक को तब तक पीटा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया, और पिटाई के पीछे की वजह मात्र 10 रुपए थी। जरा सोचिए कि महज 10 रुपए किसी की जान पर भारी पड़ सकते हैं। देखिए कैसे 10 रुपए के लिए गुरुग्राम की सड़क पर एक ऑटो वाले को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वो भी अकेले नहीं, 6 से 7 लोग एक अकेले इंसान पर टूट पड़े और उसे इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया, और वहाँ पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे और बदमाश उसे बेरहमी से पीटते रहे। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 का है, जहाँ ऑटो ड्राइवर विपिन बस अड्डे से सवारी लेकर बसई के लिए चला था। जैसे ही ऑटो बसई के पेट्रोल पंप पहुंचा तो ऑटो में बैठी सवारी से मात्र 10 रुपए को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद सवारी ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बुरी तरह पीटा। पीड़ित गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।